आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे ही परिवार की पुष्पा व्यास जी हमें कुछ अपने एक्सपीरियंस सुनाएंगी गुरुओं के साथ और ध्यान में ले जाएंगी। तो मैं पुष्पा जी को आमंत्रित करती हूँ। जी पुष्पा जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी को, सबको शुक्रिया। अगर मैं थोड़ा बहुत बोलने में इधर उधर हो जाऊं तो बस मेरे शब्दों को मत पकड़ना, मेरे भाव और मेरे श्रद्धा को आप पकड़िएगा, विश्वास को पकड़िएगा। अच्छा, अपन पहले ध्यान कराएं या पहले अपना अनुभव सुनाए? पहले ध्यान करा लीजिए, जैसे आपको ठीक लग रहा है। ओके पहले ठीक है, ध्यान कर लीजिए, फिर बाद में। ओके ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है ना? हाँ, अभी एकदम सब लोग जुड़े, हम लोग ध्यान में बैठते हैं। कोटि कोटि वंदन सरोजनी माँ। कोटि कोटि नमन, सबको कोटि कोटि नमन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देतु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रभुर्देवे सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ। निशेष जाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी दिव्य शक्तियों को, देवी शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी का मैं आह्वान करती हुआ आए और मेरा आगे का मार्गदर्शन करें ध्यान और स्वाध्याय के लिए। यही सभी से मैं आप प्रार्थना करती हूँ, मार्गदर्शन कीजिएगा। हम अपने ऊपर सत्यलोक का गोल्डन कलर का पिरामिड शिव और शक्ति की ऊर्जा से भरपूर आ गया अपने ऊपर, और अपन एक जगह बैठ करके ख्यालों में और एक दूसरे का हाथ पकड़ के पिरामिड के नीचे बैठे हैं अपन, गोल्डन कलर के पिरामिड के नीचे। और बीच में महाअवतार बाबा जी, गुंदले बाबा, तुका माई और महाअवतार बाबा जी की बहन नाग लक्ष्मी माता, सप्त ऋषि, जितनी भी देवी शक्तियां वो सब अपने बीच के अंदर बैठी है और अपने से सब अनप ध्यान करवा रही है। अपन ध्यान में बैठे हैं, ऊपर परमात्मा की ऊर्जा अपने ऊपर पूर्ण रूप से बारिश हो रही है। सिर्फ अपने को अपनी सांसों पर ध्यान देना है, जाती हुई सांस और आती हुई सांस, जाती हुई सांस और आती हुई सांस। सांस आ रही है और सांस जा रही है। परमात्मा का राम, श्री राम अंदर आ रहा है और श्री राम वापस, ऊर्जा अंदर जा रही है और नेगेटिविटी जो भी अपने शरीर की वो सारी बाहर निकल रही है। सांस अंदर आ रही है, सांस अंदर आते वक्त परमात्मा की ऊर्जा अपने अंदर जा रही है और सांस वापस बाहर निकल रही है। तो जो भी नेगेटिविटी अपने अंदर है, जो भी विचार है गलत, वो सारे निकल करके बाहर परमात्मा रोशनी में, रोशनी बन करके दूर चले गए अपने से। और अपन पूर्ण रूप से ध्यान में बैठे, परमात्मा की ऊर्जा के साथ अपन पूर्ण रूप से ध्यान में बैठे। जाती हुई सांस और आती हुई सांस, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। पूर्ण रूप से अपने को सांसों के साथ एक होना है, पूर्ण रूप से अपने को सांसों के साथ एक होना
और सांसों को सुनना है। सांस अंदर जा रही है तो कैसे सांस जा रही है, हल्की सी ठंडक लग रही है नाक को, सांस जा रही है तो, और वापस सांस बाहर निकल रही है तो हल्की सी गर्माहट है सांस के अंदर। परमात्मा की ऊर्जा अपने अंदर जा रही है और अपनी सारे शरीर की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, सांसों के साथ वापस बाहर निकल रही है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा अपने अंदर जा रही है, जो भी नेगेटिविटी अपने शरीर के अंदर वो सब बाहर निकल रही है। अपना शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। हम सबका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है परमात्मा का ध्यान, ज्ञान और भक्ति पाने के लिए, स्वाध्याय के लिए। और अपने परिवार को भी अपन साथ में बिठा ले इस पिरामिड के अंदर, उनकी पूर्ण आत्माओं के साथ में, और लाइट, पिलर ऑफ लाइट के साथ में उनको भी जोड़ ले, बच्चों को और उनके परिवार को, और एक दूसरा का हाथ पकड़ के अपन पिलर में बैठ जाएं। गोल्डन कलर के शिव शक्ति के दिव्य पिलर के अंदर अपन बैठ जाएं। दिव्य संतों की ऊर्जा भी इस पिलर के अंदर आ चुकी है, इसके अंदर आ चुकी है, में इस ध्यान में आ चुकी है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य संतों की ऊर्जाएं भी आ चुकी है पिरामिड के अंदर। चारों ओर से पिरामिड के अंदर ऊर्जा बरस रही है, अंदर और बाहर। अपने आप ध्यान कीजिए, अंदर जा रही है परमात्मा की शिव शक्ति की ऊर्जा अपने अंदर जा रही है, पूर्ण रूप से शिव शक्ति की ऊर्जा अपने अंदर जा रही है। सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, सारी नेगेटिविटी बाहर निकल चुकी है। संसार में अपन जब अपन आए थे तो एक ही चीज अपने साथ में आई थी, और जाएंगे तो वो चीज इधर ही छोड़ के जाएंगे। सांस आई थी, सांस आते ही अपना जन्म हो चुका था, और सांस छोड़ेंगे तो ये शरीर भी अपना छूट जाएगा। बस यही ध्यान रखना, अंत तक यही साथ में चलने वाला है। सांस आती हुई सांस और जाती हुई सांस, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपने नाक के दरवाजे पर कुर्सी बैठा करके, लकड़ी बिछा करके बैठ जाइए। आपके आज्ञा के बिना न तो सांस अंदर आ सकेगी और न सांस बाहर जा सकेगी। लकड़ी लेके बैठ जाइए, सांस आ रही है तो दिखते रहिए, और सांस जा रही है तो भी दिखते रहिए। कितनी प्रेम से सांस अंदर आ रही है और जा रही है, सांस अंदर आ रही है और जा रही है। जब सांस अंदर जाती है तो पूर्ण रूप से ऊर्जा अपने अंदर, पूर्ण रूप से ऊर्जा बढ़ जाती है, परमात्मा की ऊर्जा अपने अंदर बढ़ जाती है, दिव्य संतों की ऊर्जा अपने अंदर बढ़ जाती है। और सब सांस निकलती है बाहर, तो जो भी नेगेटिविटी है वो सारी बाहर निकल रही है, सारी बाहर निकल। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है और सांस जा रही है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। पहले के संत हुए पहाड़ों में बैठे थे तो ये सांस के कारण ही बैठे थे। अपनी परमात्मा की कृपा से, संतों की कृपा से आज घर में बैठकर, जो जंगल में बैठते थे पहले, वो काम अब अपन घर में बैठ करके अपना घर का काम भी कर रहे हैं, और ये भी सांसों के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। क्या अद्भुत नजारा है इस सांस का, इस ऊर्जा का, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का क्या अद्भुत नजारा है। अपनी मन की आंखों से देखें, सांसों में अनुभव करें, इतनी ऊर्जा अपन ले रहे परमात्मा। दिव्य संत अपने बीच में बैठे, उनकी ऊर्जा कितनी अपने अंदर जा रही है, इतनी उनकी ऊर्जा अपने अंदर जा रही है। जितना हम प्रकृति को, परमात्मा को धन्यवाद करें उतना कमी है। ये परमात्मा, सिर्फ अपने को सांसों पर ध्यान रखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है,
सांस जारी। अपने बीच में जो संत बैठे हुए हैं, दिव्य ऊर्जाएं बैठी हुई है, शिव शक्ति की ऊर्जा बैठी हुई है, वो अपने चारों ओर अपने को, अपने ओरा के चारों ओर अपनी रक्षण कर रही है कि कोई भी नेगेटिविटी अपने पास में नहीं आएगी। पूर्ण रूप से अपन स्वस्थ हो जाएंगे, तन से, मन से, विचारों से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, तन, मन और विचार। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। सत्य लोक की दिव्य ऊर्जा अपने इस पिरामिड में आ चुकी है। अपन बैठे गोलाकार में, सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सत्य लोक की दिव्य ऊर्जा इस पिरामिड में आ गई है और अपने ऊपर बारिश हो रही है, अपने ऊपर बारिश हो रही है। अपन इस बारिश में सराबोर हो चुके हैं, परम आनंद में आ चुके हैं। वो परम खुशी, वो परम आनंद महसूस करें अपने अंदर। कितना आनंद है, कितना सुकून मिल रहा है अभी। अपनी आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो चुकी है, तृप्त हो चुकी है, तृप्त हो चुकी है, तृप्त हो चुकी है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, जाती हुई सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आती हुई सांस। पूर्ण रूप से अपने को सांसों में जोड़ लीजिए। सिर्फ सांस ही बचे अपन, और कुछ भी नहीं, शरीर का भी भान न हो अपने को। सिर्फ सांस आ रही है और जा रही है, सांस आ रही है और जा रही है। दिव्य ऊर्जा परमात्मा की अपने अंदर समाहित हो रही है, और जो भी नेगेटिविटी है आजू बाजू किधर छुप छुपा के बैठी है, वो बाहर निकल रही है। वो दिव्य ऊर्जा उन नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है। जो नेगेटिविटी बाहर निकली है वो अग्नियान समुद्र में सूर्य की रोशनी में जल करके भस्म हो गई है और रोशनी में परिवर्तित हो चुकी है। दिव्य संतों की ऊर्जा भी इस पिरामिड के अंदर आ चुकी है। दिव्य संतों की दिव्य ऊर्जा इस पिरामिड में आ चुकी है। जितना इस परमात्मा का धन्यवाद करे उतना को कमी है अपने को। बहुत बहुत धन्यवाद है परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपने को सांसों पर ध्यान देना है। सिर्फ सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। जाती हुई सांस, आती हुई सांस। माँ अवतार बाबा जी अपने को करुणा भरी नजर से देख रहे हैं सबको। माँ अवतार बाबा जी की बहन नाग लक्ष्मी माँ, वो भी अपने ऊपर करुणा से अपने सपन सबको देख रही है। तो का माई भी अपनी तरफ देख रहे हैं। मेरे सतगुरु गोदले बाबा भी अपने सबकी तरफ देख रहे हैं। क्या अद्भुत नजारा है ये, अपन अपने मन की आंखों से देखें क्या नजारा है ये। किस जन्म का पुण्य किया था अपन ने, जो ये आज अपन को ये देखने को मिल रहा है। इतनी पुण्य आत्मा है अपन सब। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। सिर्फ अपने को सांसों पर ध्यान देना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। परमात्मा बोल रहे हैं बच्चों कुछ भी मत करो, सिर्फ सांसों पर ध्यान दो, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। सिर्फ सांसों पर ध्यान दो, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। सिर्फ अपने को सांसों पर ध्यान देना है। सांस अंदर जा रही है तो हल्की सी ठंडक पूरे पेट तक अपने अंदर रोम रोम में समाहित हो गई है। और जब सांस बाहर निकल रही है अंदर से,
तो हल्की सी गर्माहट होती है, वो बाहर निकल रही है, ऐसा अपने को अनुभव करना है अंदर से। हिमालय की दिव्य शक्ति, केदारनाथ की दिव्य ऊर्जा अपने इस पिरामिड में आ चुकी है। केदारनाथ की दिव्य ऊर्जा इस पिरामिड में आ चुकी है। ओहो परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। और हल्की सी ठंडक अपन महसूस कर रहे हैं इस दिव्य ऊर्जा से। हिमालय की हल्की सी ठंडक अपने को महसूस हो रही है, वो महसूस करें आप अंदर की आंखों से। और ये बाहर के शरीर में भी हो रहा है, ये शरीर पर भी लग रही है हल्की सी ठंडक। बस अपने को सांसों पर ध्यान देना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। हे परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हे शिव शक्ति, हे राम राया, हे दिव्य संतो, मैं कैसे पुकारूं आपको। आप आइए इस सामूहिक ध्यान चेतना में, चेतना बरसाइए, सामूहिक ध्यान के अंदर चेतना बरसाइए, वो दिव्य ऊर्जा बरसाइए, जब सब महसूस कर सके, इस ध्यान में सब महसूस कर सके अपने आप। बस अपने को सांसों पर ध्यान देना है, बाकी सब ईश्वर का संभल रहा है, अपने को बस सांसों पर ध्यान देना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। अपने को सांसों पर ध्यान देना है, बस कुछ नहीं है। परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भू माता ने भी अपनी दिव्य ऊर्जा अपने को भेजी है, नीचे से दिव्य ऊर्जा भू माता के अपने अंदर समाहित हो गई है, अपने पैरों के तलों से होती हुई, उसे भी अपन महसूस करें। भू माता की दिव्य ऊर्जा अपने अंदर समाहित हो गई है। भू माता की असीम कृपा अपने ऊपर बरस रही है अभी। भू माता कह रही है बच्चों चिंता मत करो, दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण कर रही है अपने को। भू माता, माँ वसुंधरा पूर्ण रूप से अपने को परिपूर्ण कर रही है, परिपूर्ण कर रही है, परिपूर्ण कर रही है। हे आदिशक्ति, हे महामाया का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत। अपने को बस सांसों से जुड़े रहना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपनी आज्ञा के बिना न तो सांस आ सकती है और न सांस बाहर जा सकती है। बस अपने को यही ध्यान रखना है। अपनी आज्ञा से सांस अंदर आएगी और अपनी आज्ञा से ही सांस बाहर जाएगी। बस अपने को यही बनना है, सांस को सांसों की तरफ देखना है बस। सांस आ रही है, सांस जा रही है, जाती हुई सांस, आती हुई सांस। सूरज भगवान भी अपनी कृपा बरसा रहा है अपने ऊपर। सामूहिक ध्यान के अंदर, इस ग्रुप के अंदर सूर्य नारायण भी अपनी कृपा का बारिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य नारायण भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
हे परमात्मा, इस सामूहिक ध्यान में आकर के आप सभी को दिव्यता प्रदान कीजिए, वो परम ध्यान, वो परम ज्ञान प्रदान कीजिए। आपसे ही हाथ जोड़कर विनंती करती हूँ मैं। अपनी दिव्य ऊर्जा का सबको अनुभव करवाइए मेरे प्रभु, मेरे सदगुरु, मेरे नाथ। बस आप अपने आप को खुला छोड़ना है, अपने आप को खुला छोड़ना है, बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, तो आप अपन सब इसका अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो अपन अनुभव नहीं कर पाएंगे इस ऊर्जा का। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, परमात्मा के हाथों में बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के लिए तड़प के जब माँ मिलती है तो कैसे खुशी महसूस होती है, वैसे अपने को खुशी महसूस करनी है कि परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से अपन सब सरोबोर हो गए। बारिश से अपन बरस रही है, परमात्मा की बारिश अपने ऊपर बरस रही है। तन मन विचार सब झूम रहे इस बारिश से, ऊर्जा से, इस ऊर्जा से झूम रहे। रोम रोम के अंदर अपने को इस देवी ऊर्जा का एहसास करना है। रोम रोम में ये दिव्य ऊर्जा अपने अंदर रोम रोम में समाहित हो रही है, और जो भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर निकल रही है। बस अपने को यही ध्यान रखना है, सांस आ रही है और सांस जा रही है। बस अपने को सांसों के साथ जुड़कर रहना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। जाती हुई सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आती हुई सांस। पूरी तरह से सांसों के साथ जुड़कर रहना, पूरी तरह से सांसों के साथ जुड़कर रहना। 1 2 3 मिनट में कुछ भी नहीं बोलूंगी, बस अपने को सांसों के साथ जुड़ना है और बैठना है। ये जो वैकुंठ से, सत्यलोक से गोल्डन कलर का पिरामिड आया था, वो धीरे धीरे अपने ऊपर से जा रहा है और वो सत्यलोक में चला जा चुका है। जो भी दिव्य संत 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 यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का। माँ अवतार बाबा जी, माँ नाग लक्ष्मी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे सतगुरु तुका माई, आप मेरी माँ हो, मेरे सतगुरु और दिव्य संतों, सबको धन्यवाद है, शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। अब धीरे धीरे से अपने आप को हाथ पांव हिला के हल्का सा हल्का हाथ पांव हिला लीजिए और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है, लेकिन आंखें नहीं खुलनी है। हाथ हिला लीजिए, आपस में हथेलियों को रगड़िए और आंखों के ऊपर रखिए। शून्य बोलू जब तक आंखें नहीं खुलना, आंखों के ऊपर ही हाथ रखना है। 5 4 3 2
शून्य। अब धीरे धीरे से आंखों पर से हाथ उठा के आंखें खोलिए। बहुत अच्छा ध्यान पुष्पा जी, धन्यवाद धन्यवाद। सभी को अच्छा लगा ना? माँ सरोजिनी, मैं अनम्यूट करती नमस्ते हूँ। आत्मवंदन। आत्मवंदन जी, आत्मवंदन। मैं सुन रही हूँ। सुन रहे हैं ना? अच्छा लगा माँ? अच्छा लगा। अच्छा, चलो बहुत बहुत आगे चलो, बढ़िया। बहुत सुंदर। चलिए, ओके। अब मेरा निजी अनुभव है, लेकिन उससे पहले मेरे सदगुरु की वजह से आज मैं बैठी हूँ आप सबके सामने। सदगुरु की वजह से ही बैठी हूँ मैं आज। जो सदगुरु गोंदले बाबा, जो सातारा के पास में, दहीबड़ी के पास में है उनका गांव। अभी वहां पे खेती होती है, लेकिन राम नाम की खेती होती है। हर चलता बैठता खाता पीता इंसान श्री राम जय राम मुख से बोलता है। आज भी अभी भी उधर है, ये चालू है। इतना बड़ा बना वहां पे आश्रम, इतना बड़ा बनाया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है उधर। अभी कोई भी जाके बोल दे कि हमारा ऑपरेशन करवाना, तो हार्ट से लेकर के सारे ऑपरेशन उधर होते हैं गुंदौली में। और इतना बड़ा आश्रम बना है, अलग अलग संतों के नाम से बिल्डिंगें बनी हुई है। और उनका रोज का प्रवचन है, 365 दिन का उनका प्रवचन है। वो प्रवचन मैं सुना रही हूँ, उसके बाद में मेरा निजी अनुभव मैं सुनाऊंगी। सुबह 4 बजे आरती होती वहां पे, सुबह से लेकर के शाम को, रात को 10 बजे तक नाम जप होता है। और आरती होती है, पूजा पाठ होती है, खाना पीना रहना सोना सब, जो जाओ वो उनको 2 दिन के लिए, जो जाएगा 2-3 दिन के लिए उनको फ्री है, फिर बाद में उनको रहने नहीं दिया जाएगा वहां पे। अगर कोई सेवा करेगा तो भले 1 महीना रह सकता है वहां पे, चलेगा। कि मैं जाकर के 15-20 दिन रह के आई हूँ, जब उनकी 16वां साल, मतलब पर्व काल चालू था, जब ये शरीर छोड़ा, जब 100 साल हो गए थे, जब वहां पे पर्व काल चालू था, जब उस वक्त रह के आई हूँ मैं। और साल में 3 बार, एक तो उनकी पुण्यतिथि पर, और एक उनके जन्मदिन पर, और गुरु पूर्णिमा को 10-10 दिन का उत्सव होता है। मैं आपको बोलती हूँ संतोष माँ, वहां पे कम से कम रोज का 1-1 लाख आदमी भोजन करता है, वहां पे प्रसादी पाता है, महाप्रसादी पाता है, 1-1 लाख। और कहाँ से कौन आता है, कौन देता है, क्या देता है, कुछ भी हिसाब किताब नहीं है वहां पे। 2-2 3-3 सौ लीटर दूध कौन दे के जाता है, पता भी नहीं चलता है। और उनके घोड़े की एक समाधि है, उनकी गाय के नाम से वो वहां पे गौशाला खुली हुई है। और उनका एक कुत्ता था, वो भी जब उनका अंतिम संस्कार करने लेके गए थे ना समाधि के लिए, जब गाय ने, घोड़े ने और उनके कुत्ते ने पानी भी नहीं पिया, उसके बाद में 5 या 7 दिन के बाद में वो लोग भी चले गए, शरीर छोड़ दिया। तो उनके नाम से आज भी है उधर। आज 22 मार्च, गोंदले बाबा का 365 दिन का है सत्संग। ये सुविचार, जो गोंदले बाबा के सुविचार हैं। 22 मार्च, भगवान का स्मरण व गृहस्थी, भगवान का स्मरण कर गृहस्थी की तो वह अच्छी होगी।
नारद जी ने एक बार श्री कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान आपको कहाँ ढूंढा जाए? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, रुक्मिणी के महल में भी मिलना संभव नहीं है। मैं तो अपने भक्तों के पास ही रहूंगा, भक्तों के पास ही मिलूंगा। क्या भक्त भगवान के सिवाय रह सकता है? नहीं रह सकता है। देवता का देवत्व किस कारण से प्राप्त हुआ था? इसका अर्थ है कि भगवान को भगवान बनाया किसने? भक्त के कारण ही तो भगवान बने हैं। भक्त नहीं तो भगवान क्या करते? भगवान को कौन पूछता? और भगवान नहीं होते तो भक्त का क्या अर्थ रहता? कुछ भी नहीं रहता। इसलिए भक्त और भगवान एक है। यदि भक्त नहीं होंगे तो देवता का अस्तित्व भी कैसे संभव है? मैं मैं मानते हैं कि देवता है, उन्हें तो देवता का अस्तित्व समझता है। नास्तिक के लिए देवता कहाँ है? यदि उनसे पूछा जाए तो तुम्हारा इस दुनिया में कौन है, तो वो कहेगा ये सब कुछ है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, नातेदार है, गृहस्थी है, गृहस्थ में लगने वाली सभी वस्तुएं हैं। तो वो कहेगा यह सब कुछ तो है भाई, बहन, पत्नी, नातेदार, गृहस्थी सभी हैं जो निर्माण किया है। किंतु देवताओं के लिए मेरे मन में क्या स्थान है? जिसने विश्व निर्माण किया उसे भूल गए, जिसने विश्व निर्माण किया उसे भूल जाए, और जो निर्माण किया है उसे मेरा कहा जाए, ये क्या परमार्थ है? अतः देवता है तो भावना निर्माण, देवता है तो ऐसी भावना निर्माण करो और उसके लिए दरवाजा खोलो, तब वह सदा के लिए तुम्हारे पास होगा। इस प्रकार की भावना से देवता को अपना बनाना चाहिए। जहां भी कहीं जाए प्रभु राम को अपने साथ ले जाओ। तुम किसी भी बात का भय नहीं होगा। भगवान राम को साथ ले जाने की युक्ति आप में आश्चर्यकारक लगेगी कि जिन्होंने देवता नहीं है ऐसा लगता है, उनसे तो क्या हमारा क्या सरोकार है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भगवान के फंदे में आ गया उसकी घर गृहस्थी गृहस्थी का विघटन हो गया। किंतु यह गौर करने की बात है कि जिसने गृहस्थी निर्माण की उससे भूल कर क्या गृहस्थी अच्छे ढंग से होगी? यह असंभव है। उसका स्मरण करके ही गृहस्थी अच्छी होगी। गृहस्थी का त्याग कर परमार्थ गृहस्थी का त्याग कर परमार्थ नहीं सदेगा। गृहस्थी करो लेकिन उसमें आसक्ति हो, इसका त्याग करो। तुम्हें सब तो तुम सबको तो जड़ भरत की कहानी ज्ञात है। भरत यदि घर बार छोड़कर बन गया तो भी उसे वहां हिरण में आसक्ति हुई। हिरण की क्या आसक्ति या आदमी की आसक्ति? तो आसक्ति ही होती है। तब तक आसक्ति का त्याग नहीं करते तब तक परमार्थ की बातें व्यर्थ है। अतः आसक्ति का त्याग करो और निरंतर मेरा प्रभु राम मेरे पास है, मुझ में है, यह भावना दृढ़ करो। एक व्यक्ति ने पूछा, आप सबसे मानस पूजा के लिए कहते हैं, सबको मानस पूजा के लिए कहते हैं, किंतु एक अकेला राम सबके पास कैसे पहुंच जाएगा? मैंने उससे कहा तुम मानस पूजा करो तो वह तुम्हारे पास भी होगा। भगवान राम सब में है और सब स्थानों में व्याप्त है, तो उसका कहीं जाना और कहीं आना आदि सब बातें निरर्थक है। हमें उससे जरूर देखना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण दहली के दीपक के जैसा है, मतलब दरवाजे के दहली के दीपक के जैसे भगवान का नाम स्मरण। बोले जिह्वा, ये संसार बाहर है और अंदर है, तो जीव नाम लेती तो अंदर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है। वैसे नाम स्मरण देहली की दीपक के बराबर है। घर के बाहर भी उजाला पड़ता है और घर के अंदर भी इसकी रोशनी आती है। नाम स्मरण देहली का दीपक है, उससे गृहस्थी और भगवान दोनों
के लिए प्रकाश प्राप्त होता है। सारांश, भगवान के भरोसे सब भगवान के भरोसे सब सौंप कर होने से ही निश्चित होने को ही अनुसंधान कहते। पूर्ण रूप से भगवान में निश्चित हो जाए अपन, तो उसे ही अनुसंधान यानी भक्ति कहते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। अब मैं मेरा अनुभव बोलती हूँ। मैं कुंदले बाबा आप ही बुलवा रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरा कोई अनुभव नहीं है, आप बुलवा रहे हैं, मुझसे गलती हो गई बोलने में, आप ही बुलवा रहे हैं, आपने ये अनुभव करवाया मुझे। मैं अभी 15-18 साल पहले की बात है, 15-18 साल पहले की बात है। हम लोग यहाँ से जा रहे थे, पहले वृंदावन जाना था मेरे को, फिर हरिद्वार जाना था। तो मैंने ट्रेन में बैठी थी, एसी का टिकट निकला हुआ था। तो 2 घंटे में मेरे दिमाग के अंदर ठंडी घुस गई और मेरे को बुखार भर गया। बुखार भर गया, इतना जोर से बुखार आया। वृंदावन कैसे तैसे पहुंच करके और मैं कमरे में जाके सो गई। और उठते बैठे मेरे मुख में तो उस गोंदली बाबा का नाम ही आता था। गोंदली बाबा देखो ना, आपको भी तकलीफ हो रही है, मेरे को भी तकलीफ हो रही है। इससे वहां से निकले, फिर डॉक्टर को दिखाया, दवा दी, फिर ये बोले चले। मैंने बोला नहीं, एक बार निकले वो घर से, वापस घर में जाएंगे तो वापस आने को नहीं होगा मेरे को, अपन तो हरिद्वार चलेंगे, जो होना है हो जाएगा करके। तो फिर हम लोग हरिद्वार के ट्रेन में बैठे। हम लोग रात को पहुंचे थे वहां पे 6 बजे, 6 बजे के आसपास पहुंचे थे। वहां पे नरसिंह भवन एक बड़ा हरिद्वार के अंदर, उस कमरे में रहे। तो एक कमरा हमको पहले मिला था, पूरा अंधेरा, ना तो वहां पे रोशनी, और न रोशनी मतलब दिए की रोशनी तो थी, बत्ती की लाइट तो थी, लेकिन बाहर की रोशनी कुछ भी नहीं थी, हवा नहीं थी, कुछ नहीं थी। अंदर घुसे तो मैंने, इनको बुखार से तो तप रही थी, मैंने बोला मैं तो इस कमरे में नहीं सो सकती। बोले अभी तो रात को तो सो जाओ, सुबह देखेंगे। तो इतना बड़ा पलंग था संतोष माँ, इतना बड़ा पलंग था, 6.5 बाई 6.5 का पलंग था। हम लोग दोनों जन सोए। तो मैंने गुंदले बाबा को बोला, गुंदले बाबा आप भी सो जाओ, इतना लंबा चौड़ा पलंग, आप भी सो जाओ, अपन तीनों सो जाएंगे करके। ये बोल करके तो मैं तो सो गई। सुबह में जगी तो ये पहले उठ करके और दूसरा कमरा देख करके मेरे को आके उठाए कि उठ, कमरा मिल गया है, खुली हवा है, गंगा मैया का दर्शन हो रहा है खिड़की के सामने से, चलो। तो उठ करके मेरे से जितना उठाने का है उठाया, और मैं जो रूम लिया था उस रूम में गई। मैं बोलू मैं उस रूम में, संतोष माँ रूम में, एक पाँव मेरा बाहर, एक पाँव मेरा अंदर, और सामने पड़ा पलंग के नीचे मंगलसूत्र, मेरा गले का ये वाला मंगलसूत्र। ये हकीकत है माँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी, हकीकत है ये मेरी जीवन की। तो ऐसे कैसे मैं खड़ी रह गई। मैं बोलूं कि व्यास जी को बुद्धि नहीं है, मंगलसूत्र मेरा जमीन पर कैसे डाल दिया इन्होंने। जब तक वो सामान लेके आ गए, सामान लेके आए तो मैंने उनको पूछा आपको समझता नहीं, आपने ऐसे कैसे मंगलसूत्र नीचे डाल दिया। तो मैंने बोला मैं तो नहीं डाला मंगलसूत्र, मेरे को क्या मालूम। फिर उसी वक्त मैं उधर ही नीचे बैठ गई और मैंने गोंदली बाबा को बोला, गोंदली बाबा सॉरी, मुझे माफ करना। क्योंकि मैं सोई जब उनको बोला गोंदली बाबा आप सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ, और मैं मंगलसूत्र निकाल करके तकिए के नीचे रखती हूँ, किसी को भी मालूम नहीं है। रात को सोते गले में नहीं पहन के सोती हूँ, तकिए के नीचे रख के सोती हूँ। तो मैं नीचे रख के सोती, और तू गोंदली बाबा ने दिखाती हूँ, तो मेरे को तो उधर ही छोड़ के आ गई, और मंगलसूत्र इधर ही सामने पड़ा है। तो सोचो मैं कम से कम 1.5-2 घंटा तक उसी जगह बैठी रही, ऐसे कांपने लग गई, उनसे माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम। इसमें एक शब्द भी ऊपर नीचे हो गया, लेकिन एक शब्द भी मैंने मेरे मन से नहीं मिलाया है। सदगुरु ईश्वर मेरा साक्षी, एक मेरे मन से मैंने एक अक्षर नहीं मिलाया माँ इसमें।
ऊपर नीचे जरूर हो गया है, शब्द ऊपर नीचे बोल दिया, वो बहुत चीज अलग है। अरे नहीं देते। पुष्पा जी, आप अपने रूम का ना डोर क्लोज कर लीजिए, आवाजें आ रही हैं। तो कर दिया मैं। जी। अच्छा, दूसरा दूसरा अनुभव मेरा ये हुआ कि मैं ऑपरेशन को गई थी। मेरा फर्स्ट ऑपरेशन तो जसलोक में हुआ था, हार्ट का, और सेकंड ऑपरेशन हुआ मेरा 93 और 94 के बीच में हुआ था। ऑपरेशन को गई थी मैं। उस वक्त मैं गोंदली बाबा को नहीं पहचानती थी, उनके बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं थी। कि सत्संग होता था, स्वाध्याय होता था, उधर जाती थी मैं जरूर, लेकिन मैं ज्यादा पहचानती नहीं थी। तो सेकेंड ऑपरेशन मेरा, ऑपरेशन के लिए जा रही थी, जब मेरे को बोला कि चिंता मत कर, तू वापस आ जाएंगे। तो मैं गई दिखाने को गई, 2-3 दिन उधर बॉम्बे में रही मेरे पियर में। तो बोलती हूँ माँ, मैं दिन भर तो मेरे को नहीं समझता था, लेकिन शाम होती थी, रात होती, शांत रहता तो मेरे कानों में आवाज आती रहती थी, श्री राम जय राम। ऐसे लगता कोई 4-5 जन मिलके श्री राम जय राम का स्मरण कर रहे हैं। श्री राम जय राम। और वो सुनते पड़ी रहती थी, क्यों मेरे को दो दो 3-3 गोलियां देते थे नींद की, मेरे को नींद नहीं आती थी। किसकी आवाज आ रही है? इधर तो आवाज नहीं है। आवाज जी। आई? हाँ। ओके। फिर मैंने बोला कि श्री राम जय राम सुनाई देता था। जब मेरा ऑपरेशन का टाइम हुआ, मैं उधर एडमिट होने को गई, एडमिट हुई, मेरा ऑपरेशन चला माँ, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। जब मैं होश में आ रही थी, होश में आ रही थी, तो ऐसे देखा कि सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय होता तो प्रकाश होता है ना, सूर्य उदय हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि भगवान, ये एक सूर्य की तो इतनी रोशनी नहीं होती है, ये हजारों सूर्य कैसे साथ में उदय हो गए। तो उसके अंदर से सूर्य, जैसे कमल कैसे खिलता है ना, वैसे वो गुंदली बाबा उस सूर्य की इसके ऐसे ऊपर आए ऐसे। तो मैं बोली, गुंदली बाबा आप? बोले हाँ मैं आया हूँ, चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो स्टोरी बता रही तो मैं छुपा भी नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने मेरे गर्भ के पिशवी में हाथ डाला। मेरे को मालूम नहीं वो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, क्या है, मेरे को नहीं मालूम, कुछ भी उस वक्त मेरे को मालूम नहीं था। तो मैंने बोला, कुंदली बाबा आप कैसे क्या गलत काम कर रहे हो, क्यों चिंता मत कर, तेरा ऑपरेशन होएगा ना, ये सारी गंदगी निकाल रहा हूँ, इसमें जो कैंसर है ना गर्भ के अंदर, वो निकाल करके तेरी छाती पर रख रहा हूँ ना, तो पूरी तरह से सब खत्म हो जाएगा तेरा कैंसर, तू चिंता मत कर। जितना बोल दिया, और वो वहां पे रखा, ऑपरेशन हुआ। बोले मेरे को नहीं मालूम। मेरी आंख खुली तो हल्का सा देख रही, तो मेरे दोनों हाथों में, एक हाथ में तो मेरा ब्लड चढ़ा हुआ और एक हाथ में ग्लूकोज चढ़ा हुआ। और डॉक्टर ने उत्तर दे दिया था, डॉक्टर ने लोगों को बोल दिया था कि आप जो करना है जिधर लेके जाना, आप जिधर लेके जाना उधर लेकर जाओ, इधर या अपने गांव लेके जाना है गांव लेके जाओ, ये खत्म हो गए, 5 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि वो वेंटिलेटर क्या बोलते हैं ना, उस वक्त 93-94 के अंदर वेंटिलेटर पर रखा था मेरे को, आप लेके जाना करके। तो फिर मेरे बहन का हस्बैंड है विपुल भाई करके, उन्होंने पहले ये लोगों को खाना खिलाया, कि ऑपरेशन में पहले भी 5-8-10 घंटे हो गए थे, किसी ने उत्तर नहीं दिया, सब लोग बैठे हुए थे। तो फिर बोला कि चलो अपन खाना खा के आते हैं, जब तक वो बाहर आ जाएगी करके। तो खाना खाने के बाद में बोले कि जीजा जी क्या करना है बोलो। जीजी तो चली गई है,
डॉक्टर ने उत्तर दे दिया ये चली गई है, आपको क्या करेंगे, इधर रखेंगे या बेलगाम लेके जाना है? तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, चलो बोले हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल चले, मेरी आंख खुली, देखी मैं हल्की सी आंख खुली थी, आंख खुली तो फिर मैंने हाथ से ऐसे किया, मेरे ऐसे ऐसे किया कि मेरे को पेन और कागज दो कर। तो मैंने पेन और कागज लिया, एक हाथ में ग्लूकोज है, एक हाथ में ब्लड चढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने लिखा है वो ब्लड कि गोंदले बाबा आए थे, मेरा कैंसर निकाला है। मतलब लिखा नहीं गया, वो चीज अलग है, लेकिन अभी तक पढ़ी है वो लिखावट कि आप लोग सब लोग श्री राम जय जय राम करो। फिर सब लोग श्री राम जय राम करें। मेरी तबीयत में धीरे धीरे सुधारणा आई थी। कम से कम 1 महीना में आईसीयू में रही थी, स्पेशल वार्ड में रही थी आईसीयू के अंदर 1 महीना। और मेरी आवाज खत्म हो गई थी, 2.5-3 महीने के बाद में मेरी आवाज आई थी। तो ये गुंदले बाबा का चमत्कार है, इस शरीर ने अनुभव किया है इस गुंदले बाबा का चमत्कार। क्या बोलूं मैं, कितना उपकार मानूं, इनका उतना कमी है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय रघुवीर समर्थ। अब मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जयाचा जनी जन्म नामार्थ झाला, जयाने सदा वास नामात केला, जयाच्या मुखी सर्वदा नाम कीर्ती, नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ती। जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम समर्थ। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां क्वचित् दुःखमाप्नुयात्। हे परमात्मा, विश्व का कल्याण कर, विश्व का कल्याण। श्री राम जय जय राम। थैंक यू पुष्पा जी, बहुत सुंदर अनुभव आपका। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत जी, थैंक यू जी पुष्पा जी, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद है, बहुत ही बहुत धन्यवाद है। परमात्मा का धन्यवाद है, आज इस जगह मेरे को बैठाया, उनका धन्यवाद है, शुक्रिया उनको। आप कोई कह भी नहीं सकता आपको देख के कि आपने इतनी तकलीफें भुगती हैं, दोबारा आई आप। ये ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, कृपा है जी जी मेरे, जी। हाँ ईश्वर की सब कृपा पे है। बनाए रखे। सभी को वही चला रहा है जी, पुष्पा जी हाँ, जी। सभी को वही चल रहा है, बात तो है सभी है। लेकिन दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जी सही बात है। ये बिल्कुल। गोंद बाबा का मंदिर कहाँ पर है आश्रम? ये आश्रम है सातारा के पास में, दहीवड़ी है, दहीवड़ी के अच्छा, पास ही गोंदवले, 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर पर, सतारा के सातारा पास। के पास में। मैं आपको भेजूंगी, इसके अंदर भेजूंगा गोंदले बाबा का पूरा बाद हाँ में। हाँ, फोटो डालिए आप, हाँ क्योंकि ये पिक्चर नाम डालिए हमने उनका, सुना है, गोंदली बाबा। उनकी फोटो कोई होगी आपके पास तो वो हाँ हाँ, मैं डालिए, अभी भेजती हूँ मैं, ग्रुप में भेजूंगी। डालिए, सभी हाँ दर्शन जरूर करेंगे। जी जरूर जी, जरूर 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 डालती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी आपका जी। श्री राम।